अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 का हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल्दी से वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ उन्होंने जो है डाटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं एंड नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ उन्होंने हमें यहाँ पे प्रोविज़न दी हुई है, उसकी वैल्यू दी हुई है, नेट लॉस की वैल्यू दी हुई है। तो मतलब ऊपर सारी जो है वो डाटा दिया हुआ है। अब नीचे जो रिक्वायर्ड है, मतलब मेन क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, जो हमने सॉल्व करना है या जो हमारी असाइनमेंट है वो क्या है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट परचेज। हमने नेट परचेज के अमाउंट को जो है वो फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ डेबिटर्स फाइंड करना है एंड ऑनर इक्विटी। मतलब ये 5 चीज़ें जो हैं ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करने से पहले, असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको फॉर्मेटिंग गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपने टाइम न्यू रोमन या एडियल जो है फंड स्टाइल यूज़ करना है एंड फंड साइज़ जो है वो 12 रखना है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा लाजमी तौर पर। जो उन्होंने यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दी हुई है, जो बोला हुआ उसी को आप फॉलो कीजिएगा एंड फाइल जो है वो MS वर्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करवाइएगा। एंड कलर कौन सा यूज़ करना है, ओनली ब्लैक एंड ब्लू, ये 2 कलर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कलर यूज़ नहीं करना। यहाँ पे जो मैंने असाइनमेंट बनाई है ये मैंने आपको समझाने के लिए, मेन चीज़ें हाईलाइट करने के लिए सिर्फ जो है ये कलर वगैरह यूज़ किए हैं। आपने सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू कलर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो सोल्यूशन में जो है हमने ये अब 5 चीज़ें जो हैं इनको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या हम देख लेते हैं, नेट परचेजेस को देख लेते हैं कि नेट परचेजेस को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब नेट परचेजेस में ये देखिए हमारे पास क्या है, नेट परचेजेस इसका फार्मूला क्या है, ग्रॉस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अब ग्रॉस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड करना है तो हमने इसकी वैल्यूज़ जो है ये इस टेबल से जो है वो देख लेनी है। तो हमारे पास क्या आ रही है, ग्रॉस परचेजेस की वैल्यू 50,000 आ रही है एंड रिटर्न आउटवर्ड की 10,000। तो उसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 आ जाएगी। मतलब नेट परचेजेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 होगी। मतलब एक उसका पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। अब दूसरा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में भी आता है ये टॉपिक जो है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें। तो इसको आपने लाजमी तौर पर याद भी रखना है, इसके फार्मूले भी याद रखने हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स सोल्ड, ठीक है। अब नेट सेल की वैल्यू भी हमने देख लेनी है टेबल से एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेट सेल्स की वैल्यू हमारे पास 85 है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 35,000, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 85,000 माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50,000 आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड हो गया, नेट परचेजेस भी फाइंड हो गया। अब आ जाते हैं नेट बुक वैल्यू की तरफ, ठीक है। नेट बुक वैल्यू बेसिकली क्या होती है, नेट बुक वैल्यू में हमने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी को देखना है एंड डेप्रिसिएशन को देखना है, सही है। इनकी वैल्यूज़ को हम लेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी ऊपर दी गई है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी ऊपर दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 85 आएगी। मैं फिर भी आपको यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पे दी गई है, मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे ये देखें, ये दी गई है प्लांट एंड मशीनरी की सेकेंड नंबर पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ही दी गई है, आई थिंक सो यहाँ पे इसके ऊपर ही दी गई है, इसकी वैल्यू जो है वो 50% जो दी गई है वो हमने ऐड कर लेनी, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर लेनी। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 50% थी तो हमारे पास ये बनेगी। इसको हमने जब सॉल्व करना है तो 35 हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ डेबिटर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डेबिटर्स, ठीक है। अब डेबिटर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है डेबिटर्स माइनस प्रोविजन फॉर BC, ठीक है। डाउटफुल जो डेबिटर्स हैं इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एक्चुअल में डेबिटर्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ डेबिटर्स की वैल्यू होती तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन भी दी गई है इसलिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल में जो डेबिटर्स की वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे, इसकी क्या है हमारे पास, डेबिटर्स की एंड जो है प्रोविज़न की। तो डेबिटर्स की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, 20,000 है एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर 5,000। तो 85 माइनस 5,000 करेंगे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, सॉरी 20,000 माइनस 5,000 करेंगे तो हमारे पास 15,000 वैल्यू ऑफ डेबिटर्स आ जाएगी, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी को हमने फाइंड करना है तो ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस नेट लॉस, सही है।
अब ये इसका फार्मूला होता है, ये भी आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। एक ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वैसे तो सारे ये आपके जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन आपने वैसे इन दोनों में, इन सब में भी दो जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ओनर्स इक्विटी। तो मेरी कोशिश होती है असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे आगे भी, ताकि आपकी जो है असाइनमेंट के साथ साथ आपको आगे भी जो है वो एग्ज़ाम्स के अबाउट भी आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी की बात करें तो आपको जो है इसका फार्मूला याद रखना है, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस नेट लॉस। ये इसका फार्मूला होता है। अगर आप इसको कैपिटल से नेट लॉस की टोटल वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपके पास ऑनर इक्विटी की वैल्यू जो है वो आंसर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी अगर देखें वैल्यू यहाँ पे कैपिटल की और नेट लॉस की, तो नेट लॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 80,000 आ रही है। यहाँ पे उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, नेट लॉस फॉर द पीरियड इज़ 80,000 एंड कैपिटल की वैल्यू भी यहाँ पे हमें दी होगी, ये देखिए थर्ड नंबर पे है 300,000, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगी ऑनर इक्विटी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पांचों पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए पहले हमने नेट परचेजेस को फाइंड किया है, ग्रॉस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, देन नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, एंड नेट बुक वैल्यू के लिए हमने जो है प्लांट मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन को लिया है। उसके बाद डेबिटर्स के लिए डेबिटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स, एंड इन दोनों को किया तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया। उसके बाद ऑनर इक्विटी की बात करते हैं तो कैपिटल माइनस नेट लॉस किया है तो हमारे पास ऑनर इक्विटी की वैल्यू जो है वो आ गई है। तो इस तरह पांचों पॉइंट्स कंप्लीट भी हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा एंड फीडबैक दिया करें। आपके फीडबैक से मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए किस हद तक हेल्पफुल हो रही हैं। तो फीडबैक भी लाजमी दिया करें एंड फ्रेंड्स से वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर भी किया करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।